क्या गाजा में रमजान के महीने में युद्ध विराम रुकेगा? ये बड़ा सवाल अब सभी के जहन में है। मोसाद प्रमुख ने सीआईए के निदेशक से बात की है। बताया जा रहा है कि काहिरा में इस सप्ताह फिर से वार्ता हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में की गई सैन्य कार्रवाई में अब तक कम से कम 13,000 आतंकवादी मारे गए हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये कहा है कि इजराइल की कार्यवाही में अब तक लगभग 31,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों का पूरा सहयोग भी कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि गाजा में रमजान के महीने में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थ एक बार फिर संभावना तलाश रहे हैं और हमास से बात कर रहे हैं। ये जानकारी खुद इजराइल ने दी है। इस सिलसिले में इजरायली खुफिया संगठन मोसाद के प्रमुख ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स से मुलाकात भी की गई है। बता देते हैं कि कितने आतंकवादी आखिर मारे गए। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में की गई सैन्य कार्रवाई में अब तक कम से कम 13,000 आतंकवादी मारे गए हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये कहा है कि इजराइल की कार्रवाई में अब तक लगभग 31,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अनुसार इजराइल युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों का पूरा सहयोग भी कर रहा है। समझौते की अगर बात की जाए तो समझौते के लिए असहमतियों को सुलझाया जा रहा है। हमास के सूत्रों ने बताया कि युद्ध विराम पर वार्ता के लिए संगठन इस सप्ताह के अंत में अपना प्रतिनिधिमंडल काहिर भेज देगा। इजराइल अपने 130 बंधक नागरिकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम पर तैयार है। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। याद हो कि नवंबर 2023 में हुए एक सप्ताह के युद्ध विराम में हमास ने 105 इजरायली बंधक रिहा कर दिए थे। इसके बदले 3 गुना फलस्तीनी कैदी इजरायली जेलों से रिहा किए गए थे। लेबनान के सशस्त्र संगठन यानी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी भाग में 35 रॉकेट दाग दिए। इन हमलों से कुछ भवनों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। इसे लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले का जवाब माना जा रहा है। इजराइल के हमले में दक्षिणी लेबनान में एक परिवार के 5 सदस्य मारे गए थे और 9 घायल भी हुए थे। फिलहाल ये माना जा रहा है कि गाजा में रमजान के महीने में युद्ध विराम की जो कोशिश है वो पूरी हो सकती है। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर युद्ध विराम कब तक होता है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।